प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित केशवदास के महाकाव्य में राम रावण युद्ध के अंश से अवतरित है। यहाँ पर राम और रावण के मध्य रण प्रांगण में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। किस प्रकार रावण सभी आयुधों से सुसज्जित और चतुरंगिणी सेना से युक्त है, लेकिन दूसरी ओर चूँकि राम वनवास काल में हैं इसलिए उनके पास राजसी ठाट बाट नहीं है, वानरों की सेना है। तो राम और रावण के युद्ध में जो स्थितियां हैं उसका चित्रण करते हुए किस प्रकार देवतागण राम की सहायता करते हैं उसका चित्रण किया गया है। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखिके, बेगी सारथि सौ कहेउ रथ जाहि लय सुविशेष के, तून अक्षय बाण स्वच्छ अभेद ले तन त्राण को, आइयो रणभूमि में करि अप्रमेय प्रमाण को। जब देवराज इंद्र ने विष्णु के अवतार श्री रघुनंदन को रण प्रांगण में भूतल पर रथहीन देखा तो उन्होंने बेगी सारथी सो कहेउ, तुरंत अपने सारथी से कहा। इंद्र का सारथी मातली है, उन्होंने मातली से कहा कि रथ जाहि ले सुविशेष के, रथ लेकर जाओ। किस प्रकार का रथ? सुविशेष के, विशेष प्रकार की विशेषताओं से सुसज्जित रथ को लेकर तुम तुरंत राम के पास रण प्रांगण में जाओ। तून अक्षय बाण स्वच्छ अभेद ले तन त्राण को, उस रथ में कैसी विशेषताएं होनी चाहिए? तूण अक्षय बाण, अक्षय बाणों से युक्त तूणीर होना चाहिए। अक्षय बाण अर्थात ऐसा तूणीर हो जिसमें बाण कभी क्षय नहीं हो, खत्म नहीं हो, इस प्रकार का तरकश हो जो सदैव बाणों से भरा रहे। तो अक्षय बाणों के तरकश सहित विशेष प्रकार से सुसज्जित रथ लेकर जाओ। और वह रथ क्या, उसमें और क्या चीज़ हो? स्वच्छ अभेद ले तन त्राण को, नवीन और अभेद्य जिसे कोई भेदन न कर सके ऐसे तन त्राण, तन कहते हैं शरीर को और त्राण यानी उसकी रक्षा करने वाला। तन त्राण का अभिप्राय है कवच। युद्ध भूमि में शरीर की रक्षार्थ कवच पहना जाता है। तो ऐसा अभेद्य और नवीन कवच तथा अक्षय तूणीर युक्त बाण और विशेष प्रकार का, इन सब चीज़ों से सुसज्जित विशेष प्रकार का रथ लेकर हे मातली तुम तुरंत जाओ। आइयो रणभूमि में, तुरंत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर मातली रणभूमि में आ पहुंचा। किस प्रकार? करी अप्रमेय प्रमाण को, अप्रमेय यानी अपरिमित, प्रमाण माने मात्रा, अपरिमित मात्रा में रथ को बड़े परिमाण में बनाकर इन सब चीज़ों को लेकर मातली तुरंत रणभूमि में आ पहुंचा। कोटि भातिन पौनते मनते महालघुता लसे, बैठिके ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक जो हंसे, रामचंद्र प्रदक्षिणा करि दक्ष वै जब ही चढ़े, पुष्प वर्षि बजाए दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े। जो रथ लेकर मातली रणभूमि में आया वह रथ किस प्रकार का है उसके बारे में बता रहे हैं कवि कि कोटि भातिन पौनते मनते महालघुता लसे, कोटि करोड़ प्रकार से, पौनते मतलब पवन से भी और मन से भी, महा यानी अधिक, लघुता लाघवता क्षिप्रता, लसे सुशोभित होती है। वह रथ इतना वेगवान है, लाघवता यानी फुर्ती, वेग इतना वेगवान है कि करोड़ों प्रकार से वह पवन से भी अधिक वेगवान है और मन से भी अधिक। पवन की गति अप्रतिहत होती है और मन की गति सबसे तीव्र होती है, क्योंकि मन एक ही क्षण में, क्षणांश में हम कहें कि कहीं से भी कहीं पहुंच सकता है। तो मन को अत्यधिक वेगवान माना गया है, चंचल माना गया है, और पवन की गति भी अत्यधिक वेगवान है। लेकिन यह जो रथ है वह करोड़ों प्रकार से, पवन से और मन से भी अधिक लाघवता युक्त है, शीघ्रगामी है, वेगवान है, फुर्तीला है। बैठ के ध्वज अग्र हनुमंत अंतक जो हंसे, बैठ के ध्वज अग्र, और रथ पर जो ध्वजा लगी हुई है उस ध्वजा पर
श्री हनुमान का चित्र है जो कि अंतक यानी यमराज की तरह हंस रहे हैं, अर्थात ध्वजाग्र पर हनुमान का चिन्ह है और वह चिन्ह इस प्रकार लग रहा है कि उस ध्वजा के तले जो भी बैठकर युद्ध करेगा वह जीतेगा और हनुमान जो है वह यमराज की तरह विपक्षियों का या असुरों का भक्षण कर लेंगे। रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष वै जब ही चढ़े। रामचंद्र ने जब रथ को देखा तो प्रदक्षिणा करी, उन्होंने रथ की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा, प्रदक्षिणा का अर्थ है परिक्रमा करी। और दक्ष वै, दक्ष दक्षिण, दक्षिण भाग से या रथ के दक्षिण द्वार से जब ही चढ़े, वे रथ में जब चढ़े तो पुष्प वर्षि बजाए दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े। देवताओं ने पुष्प की वर्षा करी। बजाए दुंदुभि, दुंदुभि एक वाद्य है जो कि युद्ध भूमि में देवताओं के द्वारा बजाया गया। और बहुधा बढ़े, देवता राम की सहायतार्थ आगे आ गए। तो यहाँ पर रथ की जो लाघवता है, जो फुर्ती है, जो वेग है, जो शीघ्रगामी स्थिति है, उसके बारे में बताया गया है। अंतिम पद देखिए, राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण को बढ़्यो। जब रावण ने देखा कि अभी तक तो राम मेरे समक्ष पैदल थे, इनके पास किसी प्रकार का कोई आयुध भंडार नहीं था, किसी प्रकार का कोई कवच नहीं था, लेकिन अब ये विशिष्ट सुसज्जित रथ में बैठकर मेरे सामने आए हैं, तो राम को रथ मध्य देखत, इस प्रकार के दिव्य रथ के बीच में जब राम को रावण ने देखा तो क्रोध रावण को बढ़्यो। रावण का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और तब रावण ने क्या किया कि 20 बाहुन की सरावली व्योम भूतल सोमढ़्यो। रावण कैसा था? जिसके 20 भुजा 10 शीश, 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी। तो ऐसे रावण ने 20 बाहुन की सरावली, एक साथ 20 हाथों से सरावली, बाण छोड़े, सर अवली, सर बाण और अवली यानी कतार, उनकी पंक्ति, 20 भुजाओं से उसने बाणों की झड़ी लगा दी। और व्योम भूतल सोमढ़्यो, व्योम आकाश और भूतल यानी पृथ्वी, व्योम और भूतल सबको अपने बाणों से पाट दिया। आकाश और पृथ्वी की दूरी को पाट दिया। नजर नहीं आ रहा था कि कहाँ आकाश है और कहाँ पृथ्वी है, जिधर देखे बाण ही बाण की सृष्टि दिखाई दे रही थी। सेल भय सिकता गए, इतने प्रभावशाली और दिव्य बाण रावण ने छोड़े कि सेल, सेल कहते हैं पर्वत, हो गए कैसे? सिकता, सिकता बालू मिट्टी, पर्वत चकनाचूर होकर बालू बन गए। और सब दृष्टि को बल संघरे, जब इतने पर्वत टूट टूट कर चकनाचूर हुए, चारों ओर बालू मिट्टी उड़ गई, तो दृष्टि के बल संघरे सर्वत्र धूल का अंधकार छा गया और लोगों की दृष्टि का बल नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिधर देखे उधर सिर्फ बाण दिखाई देते थे और लोगों के देखने की क्षमता भी इसलिए खत्म हो गई कि यदि पर्वत चकनाचूर होकर मिट्टी उड़ेगी तो निश्चित रूप से आंखों से दिखाई नहीं देगा। रीछ बानर भेदी तच्छन लच्छदा छतना करे। और तब रावण ने रीछ और बानरों की जो सेना थी, राम की जो सेना थी, उसे भेदी तत्क्षण, उसी क्षण शीघ्र अपने शरावली से भेदन करके उनको उन पे बाण चलाकर और लच्छदा यानी लाखों प्रकार से छलनी कर दिया, छतना बना दिया। जिस तरह मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें लाखों छेद होते हैं, उसी प्रकार रीछ और बानरों पर इतने बाण चलाए कि उनके शरीर मधुमक्खी के छत्ते की तरह छलनी बन गए। ये जो 3 छंद है सभी में लगभग अनुप्रास अलंकार की सृष्टि हमें देखने को मिलती है। प्रथम छंद में रथहीन राम को इंद्र ने अक्षय बाणों के तरकश सहित विशेष प्रकार से सुसज्जित रथ प्रदान किया, इसका वर्णन किया गया है। दूसरे छंद में रथ की विशेषताओं को बताया है और यहाँ यह भी बता दिया, प्रकारांतर से यह भी बताया है कि राम विष्णु के अवतार हैं, इसलिए देवगण उनकी सहायता के लिए आगे आए हैं। प्रथम जो पंक्ति है इस छंद की, कोटि भांति पौनते मनते महालघुता लसे, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक इसलिए है कि जो रथ है वह उपमेय है और पवन और मन उपमान है।
लेकिन रथ का जो वेग है उसे पवन और मन से भी अधिक तीव्रगामी बताया गया है। तो जहाँ उपमेय को उपमान से अधिक बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, इसलिए इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। इस पंक्ति में अक्रमत्व दोष भी है। इसका एक कारण है कि कवि ने कहा है करोड़ों प्रकार से पवन से और मन से अधिक लाघवता युक्त। पहले पवन है और फिर मन है, जबकि मन का वेग पवन से भी अधिक होता है। तो इस दृष्टिकोण से पहले मन का वेग आना चाहिए और फिर पवन का वेग आना चाहिए, लेकिन क्रमत्व दोष है, इसलिए यहाँ पर अक्रमत्व दोष है। अक्रम है, मन पहले आना चाहिए और पवन बाद में आना चाहिए। जैसे हम अक्रमत्व दोष का उदाहरण पढ़ते हैं कि मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, इसी प्रकार यहाँ पर पहले मन आना चाहिए और फिर पवन आना चाहिए। रामचंद्र प्रदक्षिणा करके आगे बढ़े। यहाँ रामचंद्र ने रथ की प्रदक्षिणा की और देवताओं का सम्मान किया एक तरह से इस बहाने। तो यहाँ राम की जो विनम्रता है, जो शालीनता है, वह भी बताई गई है। और देवगणों ने पुष्प वर्षा की, दुंदुभी बजाई, तो राम के विष्णु का अवतार होने की पुष्टि भी यहाँ की गई है। अंतिम पद में रावण की शक्ति का वर्णन किया गया है और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। चूंकि रावण ने 20 भुजाओं से जो बाण चलाए, आकाश और पृथ्वी की दूरी को पाट दिया, पर्वत चकनाचूर होकर बालू बन गए और रीछ और बानरों के शरीर को उन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते की तरह छलनी कर दिया। तो ये सारा जो उपक्रम है वह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है, अनुप्रास तो है ही। और अंतिम पंक्ति में रिच्छ बानर भेदित अच्छन लच्छदा छतना करे, मधुमक्खियों के छत्ते की तरह शरीर को छलनी कर दिया, यहाँ उपमा अलंकार भी है।